अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से टिंडे गोश्त। जो लोग टिंडे नहीं खाना पसंद करते आज से वो भी खाना शुरू कर देंगे। इतने लजीज बनेंगे ये टिंडे गोश्त का सालन। किस तरह बनेगा चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम ऑयल डाल देंगे। तो आपने हस्ब ज़रूरत ऑयल डालना है, जितना आपके घरों में यूज़ किया जाता है उस हिसाब से डाल दीजिए। उसके बाद आपने इसमें डालना है एक तेज़पत्ता, 2 दालचीनी की स्टिक हैं, छोटी स्टिक्स हैं, और 2 ही लौंगे जाएंगी इसमें। तो साबुत गरम मसाले में बस यही यूज़ होगा। जैसे ही ये मसाले तेल में थोड़ा सा पकेंगे उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें ली हैं जिनको थोड़ा सा मोटा कट कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो यहाँ पर कुछ मसाले इसमें जाएंगे जिसमें हल्दी है 1/4 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच, रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच। ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो है वो सौटे हो चुकी है, लेकिन इसका कलर अभी ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने नहीं करना है, जैसा कलर है बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 छोटा खाने का चम्मच, और इसको हमने 30 सेकंड तक इसके साथ फ्राई करना है। और उसके बाद जो मैंने आपको इस मसाले बताए हैं खुश्क मसाले, वो सब इसमें शामिल कर देंगे। और ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो करना है ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे, 2 अदद टमाटर हैं बड़े साइज़ के, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है फ़ौरन ही। तो यहाँ पे देखें मैं इसमें पानी इतना शामिल करूँगी कि इसको हम थोड़ी सी देर पकाएंगे। अभी 15 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि प्याज टमाटर जो हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। तो इसको हम रख देते हैं कवर करके। यहाँ पर देखें मेरे पास बीफ है, तो ये बॉयल हुआ हुआ बीफ है, तो आपने भी ऐसा ही ले लेना है, ½ kg। साथ ही टिंडे हैं, टिंडों को मैंने इस साइज़ का कट कर लिया है। और कच्चे कच्चे आपने टिंडे यूज़ करने हैं, तो ये आपने पहले ही रेडी करके रखनी है दोनों चीज़ें। तो अब हम मसाले को चेक कर लेते हैं। इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और इसमें अभी थोड़ा पानी मौजूद है। तो इस टाइम पर आपने इसमें बॉयल गोश्त डालना है ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छी तरीके से सालन में आ सके। तो गोश्त को अगर आप पहले ही बॉयल करके रख लेते हैं, इस तरह आपके टाइम की भी बचत हो जाती है। जब आपको जल्दी ही गोश्त पकाना हो तो इस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं। इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो देखें 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर जिसका पानी है ये ड्राई होने लगा है। तो बस आपने इसको इतना पकाना है कि जो इसका ऑयल है वो सरफेस पर नज़र आने लग जाए, इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। तो जैसे ही देखें इसकी भुनाई हुई है तो मैं इसमें टिंडे ऐड कर दूँगी। और टिंडों के जो पीसेस हैं आपने इसी साइज़ के कट करने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पीस हम कट नहीं करेंगे ना, बहुत ज़्यादा छोटे पीस कट करेंगे। और इसको अच्छी तरीके से आपने भुनना है। ये डालने के बाद टिंडे भी अपना पानी छोड़ते हैं, तो जब ये पानी छोड़ें उसके बाद ड्राई हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। तो अब आपने इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे आप हस्ब ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे, जितनी आपको ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। मैं 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी इसमें। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए मैंने इसके अंदर ग्रेवी बना दी है, और ग्रेवी बनाने के बाद ये देख सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा थिन है। तो इसको कवर कर दीजिए, 5 से 7 मिनट लगेंगे और टिंडे गल जाएंगे। तो इसको मैंने रख दिया मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखें 5 से 7 मिनट हो गए हैं और टिंडे भी यहाँ पर कुक हो चुके हैं। टिंडों को कभी भी ओवर कुक मत कीजिएगा वरना जायका जो है टिंडे का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लास्ट में आपने इसमें सिर्फ हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करनी है, और ये शामिल करके आपने इसको 1 मिनट या 2 मिनट तक पका लीजिए। तो आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा इसका कलर आया है, कितनी खूबसूरत सी लुक आई है। तो इसी तरह से ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए लजीज टिंडे गोश्त का सालन बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये सालन बहुत ही मज़ेदार है, घर में अपने ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। पसंद आ गई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।